प्रस्तुत कविता अमांडा रोविन क्लेइन द्वारा कंपोज की गई है। अमांडा एक ऐसी कविता है जिसमें अमांडा एक लड़की का नाम दिया गया है जो अपने बड़ों द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों से बहुत ही परेशान रहती है। उसे किसी न किसी बात के लिए उसके पेरेंट्स द्वारा मना किया जाता है। कभी किस चीज़ के लिए मना किया जाता है, कभी किसी चीज़ के लिए, तो वो इससे दुखी हो जाती है। उसके बारे में क्या कहानी है, आइए देखते हैं। डोंट वाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। यानी अमांडा को जो है, अमांडा जो लड़की का नाम है, उसको उसके बड़ों द्वारा मना किया जाता है। कभी क्या कहा जाता है कि डोंट वाइट योर नेल्स, अमांडा अपने दांतों को से नाखूनों को मत काटो। डोंट हच योर सोल्जर्स अमांडा, अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, वे चाहते हैं कि अमांडा सुस्त ना दिखे और सीधे बैठे। देयर इज ए लैंग्विड इमरेल्ड सी, अमांडा जो है निर्देशों से स्वतंत्रता चाहती है, इसलिए वह क्या कहती है कि देयर इज ए लैंग्विड इमराल्ड सी, वह अपने को एक जलपरी के रूप में कल्पना करती है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, वह जो कि शांत रूप से एक समुद्र में रहना चाहती है। ए मरमेड डिप्टिंग ब्लिसफुल्ली, जिसकी कि वो एक कामना करती है कि वहाँ पर वो अत्यधिक आनंद पूर्वक विचरण कर सकती है। तीसरे पैरा में कवि कहता है, तीसरे पैरा में फिर उसको अपने माता पिता का नियंत्रण पसंद नहीं आता है। उससे क्या कहते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया है। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मैं सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जूतों को भी साफ करने के लिए तुमसे कहा था अमांडा। ये सारी चीज़ें जो हैं अमांडा को उसके माता पिता के द्वारा दिए गए निर्देशों के कारण पसंद नहीं आती हैं। इसके बाद में हम अगले यानी चौथे पैरा की ओर बढ़ते हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, अमांडा जो है अपने माता पिता के नियंत्रण से परेशान होकर के ये इच्छा करती है, वो क्या सोचती है कि आई एम एन ऑर्फन, काश मैं अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों में भटकने वाली एक अनाथ लड़की होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हुस्ट बेयर फीट, वो कहती कि वह अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृतियाँ बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, वह शांति और स्वतंत्रता चाहती है क्योंकि खामोशी मूल्यवान और स्वतंत्रता बहुत ही सुखद होती है। इसके बाद में फिर पांचवें पैरा में उसके क्या विचार रखे जाते हैं। पिता द्वारा फिर उसको कुछ के लिए मना किया जाता है, जैसे डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा वह चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर याद रखो योर एक्नी अमांडा, वो कहते हैं कि वो उसके बहुत से मुहासे निकले हुए हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, वो उसके माता पिता उससे कहते हैं कि जब उससे बात की जा रही हो उस समय वह उनकी उपेक्षा ना करे। इसके बाद में कवि फिर उस लड़की के अगले पैरा की ओर कहता है कि 6 पैरा में क्या होने वाला है। आगे कहते हैं आई एम रेपुंजल आई हैव नॉट केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर,
माता पिता के निर्देशों से ऊब कर अमांडा अकेले रहना चाहती है। वह चाहती है कि काश वह रेप्यूंजल होती और एक निश्चित जीवन व्यतीत करती। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। वह किसी ऊंची मीनार में रहना चाहती है जहां जीवन शांत व अत्यधिक अच्छा हो। इट विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्रेड हेयर। वह सोचती है कि वह रेपुंजल हो तो कभी अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं लटकाएगी और किसी को भी अपनी मीनार में नहीं आने देगी। इसके बाद में अंतिम स्टेंजा आता है कविता का, जिसके बारे में कवि ने क्या विचार रखे हैं। स्टॉप दैट सुल्किंग एट वंस अमांडा। उसके माता पिता के द्वारा फिर उससे कहा जाता है कि वह दुखी मूड में रहना तुरंत बंद कर दे। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। उसके माता पिता हमेशा कहते हैं कि वह बुरे मूड में और दुखी रहती है। Anyone would think that I nagged at you, अमांडा। उसके माता पिता से कोई कहता है कि उसे खराब मूड में देखकर कोई भी सोचेगा कि उसके माता पिता उसे परेशान करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अमांडा को परेशान करने के लिए मतलब उसकी दशा को सुझाती हैं कि बार बार किस तरह से उसके पिता द्वारा जो है उसके कार्य को नियंत्रित किया जाता है, जिससे बच्ची काफ़ी डिस्टर्ब रहती है।